टू रजत की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। और जिसने कर लिया वो कर लो, और जिसने नहीं करा वो भी कर लो। सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लेना, वरना बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाओगे। सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी में। और दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे। आपको ये जानने में उत्सुकता हो रही होगी। 10.1 तो बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और थोड़ा ज्योमेट्री पे भी हम जोड़ दें, क्योंकि मैं आपको साथ के साथ जो क्वेश्चन डिलीटेड होंगे ना वो बता दूंगा। ऐसी कुछ बात नहीं है, बता दूंगा मैं आपको जो भी डिलीटेड पार्ट्स है। पर इस 10 चैप्टर में तो कुछ डिलीट नहीं है, समझ में आई। और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन देना बहुत मेन होता है पहले चैप्टर का। जो सा भी चैप्टर करो, किसी भी यूट्यूबर से आप पढ़ो, इंट्रोडक्शन वो ज़रूर बताते हैं। स्कूल में भी देते हैं, पर स्कूल में लिखवाते हैं, बस लिखवाने पे जोर देना इतना एफिशिएंट नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता। बाकी आप कैसी मर्जी हो, आप वो देखो। पहले तो ये देखो, एक सर्कल है, ये बीच का सेंटर ओ, और ये आपको क्या है, रेडियस है ना, ये रेडियस ही तो है। और ये इसको पूरा बना दोगे तो इस पूरे को डायमीटर बोलते हैं, है ना, इस पूरे को डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर का फॉर्मूला होता है r/2, और d का फॉर्मूला होता है r का फॉर्मूला होता है d/2 बन जाता है ना। सही बता रहा हूँ ना फॉर्मूला। और इसमें एक चीज़ और है, ये ऐसे ये है टेबल। इसमें देखो एक पॉइंट में कर रहा है सेक्ट, एक पॉइंट इंटरसेक्ट है तो इसे टेंजेंट बोलेंगे। और जो दो में है उसे सेकंड बोलेंगे, सेकंड। सही है ना दोस्तों। बस इतना सा था इंट्रोडक्शन। और बाकी मेरी एक बात याद रखना, इस चैप्टर में आपके ये जरा फ़ोन सेटिंग बेकार हो गई है। ये 10 के नीचे जितने भी क्वेश्चन है ना, 10, 12, 11, 12, 13, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके, ये मान लो 3 नंबर में या 2 नंबर में या 5 में भी आ सकते हैं, क्योंकि 5 में ही आएंगे ज़्यादा। प्रोबेबिलिटी तो यही है, पॉसिबिलिटी उतने में ही आएंगे। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, फिगर वाला जो आप देख रहे हो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। दो उसमें लगेंगे, दो इक्वेशन बनानी होती है सारे क्वेश्चन में भी। कि पहले उससे निकाली हीरोइंस फॉर्मूला से एस निकाली, फिर उसके बाद पूरा फॉर्मूला लगा दी हीरोइंस का, फिर उसके बाद करते हैं ये सब कुछ। फिर उसके बाद एक इक्वेशन बन गई हीरोइन वाले से, और एक उससे बन जाएगी 1/, में बेस ऑन 2 हाइट, ऐसे ले लेंगे। मैं थोड़ा बहुत इसलिए बता रहा हूँ कि पता लग जाए आपको। ऐसे बन जाएगा ट्रायंगल। और फिर इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो सही रखना, अपना दिमाग खोल के रखना इन ज्योमेट्री के उसमें, ठीक है। और अब पहली एक्सरसाइज करें। और पहली बात तो दूसरी और पहली थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ। थ्योरम 10.1, द टेंजेंट of a circle from external point is always equal to center of circle। सही है ना दोस्तों। 10.2 है ये, सॉरी। तो 10.1 थ्योरम 10.1, द टेंजेंट ऑफ सर्कल, रुको, टेंजेंट ऑफ सर्कल ऑफ अ पॉइंट
इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू द कॉन्टैक्ट। बस यही है, ये याद रखने इस थ्योरम में, ठीक है। और थ्योरी आपकी ये वाली फर्स्ट एक्सरसाइज ये रही आपकी। इसमें टेंजेंट में कितने पॉइंट होते हैं? एक पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, इसमें सेकंड बोलते हैं इसे। द सर्कल अगेन हैविंग अ टेंजेंट जॉइंट द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट इज रेडियस। और रेडियस सही है ना। देखो दोस्तों, अब एक्सरसाइज 10.1 का ही 10.2 का ही देखते हैं। 1 आप चाहोगे तो मैं करा दूंगा, नहीं चाहोगे तो आपकी मर्जी। 2 ही क्वेश्चन है उसमें कराने वाले, वो करा दूंगा मैं आपको। पहले तो ये देखो पहले 10 का ही क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे वाले क्वेश्चंस। तो द प्रूफ द एंगल, इसमें ऐसे सर्कल ऐसे 2 टेंजेंट्स, यानी कि एक यहाँ पे टेंजेंट होगा, एक यहाँ पे टेंजेंट होगा, और क्या लिखा है? एन एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया आपका, और ये इनको ज्वाइन भी कर रहा है। ज्वाइन तो करेगा ही, जब ही तो टेंजेंट बनेगा। तो पी इसको मान लेंगे, इसे क्यू मान लेंगे, इसे आर मान लेंगे, इसे ओ मान लेंगे। और इसमें क्या बदल रखा है कि दे आर ज्वाइनिंग टू ईच अदर, ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट। अरे ये कहाँ तक खिंच गई है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी खिंच गई। चलो ये मैनेज कर लेना आप खुद बनाना। और अब क्या लिखा? सप्लीमेंट्री एंगल क्वाड्रेटिक एंगल होता है। क्वाड्रेटिक एंगल जो 360 के बराबर होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक का वाल लगाएंगे, ठीक है। और बाय, या मैं आपको ढंग से कराऊँ, छोड़ो। a circle having a center O, और टू प्रूव क्या करना है हमें कि टू प्रूव दैट द एंगल बिटवीन एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के बराबर। एंगल 1 है ये आपका, एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, सही है ना। और टू प्रूफ, देखो क्या लिखा है इसमें कि भेड़ का देना, सॉरी क्या है ये बाय 10.1 थ्योरम, द टेंजेंट ऑफ सर्कल is perpendicular to the radius। ये लिखनी जरूरी है, लिख देना थ्रो कॉन्टैक्ट, ठीक है, लिख देना ये लाइन। और ये भी लिख देना 1 किसके बराबर है, एंगल क्यू के। ये किसके बराबर है, 2 ओ के। 3 किसके बराबर है, आर के। 4 किसके बराबर है, पी के, है ना। नाउ यूजिंग एंगल some property of quadratic 1 plus 2 plus 3 प्लस में 4 360। और ये क्या था, ये तो वैसे ही होंगे 90 डिग्री वाले, इसको वैसे एक इंटरसेक्ट बना दोगे तो ऐसी बनेगी, ये तो 90 डिग्री वाला।
1 2 3 90 90 360 प्लस 2 80 1 प्लस 2 180 नाउ हैंड्स टू प्रूफ। ठीक है, हैंड्स टू प्रूफ ये हमने कर दिया, ऐसे ही तुम्हें करना है। सही है ना दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या है, कि इसमें ये बताना है कि एक सर्कम्स का नाम वही होता है जो जिस रोम्बस के, या आप जो भी बोल लो उसे, जैसे ये है सर्कल, उसके यहाँ पे जो बॉर्डर्स होते हैं उस सर्कल को कहते हैं सर्कमस्क्राइबल। ठीक है, अब क्या है, इसमें पहले तो हमें ये दिखाना है गिवन, क्योंकि वैसी क्वेश्चन है। गिवन में हम लिखेंगे अ सर्कल विथ, ये लिखना है अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ पैरेललोग्राम टचिंग, ए बी सी डी लिखना भूल गया, ए बी सी डी है पैरेललोग्राम टचिंग द पॉइंट्स पी आर एस क्यू, ये पॉइंट्स है। अब प्रूफ क्या करना है, अ रोम्बस टू प्रूफ, मैं ये लिखूंगा मैं कि ये पहले तो साइड्स इक्वल कर लेंगे, इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल, नहीं सॉरी पैरेललोग्राम, ये तो पहले तो पैरेललोग्राम, सही है ना दोस्तों, बाय 10.2, ये आपकी द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज, यही है ना, हाँ, ड्रॉन बाय एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल, हाँ ऐसे ही करना है। और अब ये जो है देखो, ये आ रहा, तो पहले इसे लिखेंगे ए क्यू जो है ये एस के बराबर है, इसकी तरह ही, और ये आपका एस ए क्यू सी आर है, वो है आपका एस सी के बराबर, क्यू बी बी पी के बराबर, आर डी पी डी के बराबर, है ना। यही तो करना था मैं, शुरुआती पॉइंट्स में ये आंसर लिख लिया करो तुम दोस्तों, ऐसी पॉइंट्स में मेरे को तो लगता है आसानी लगती है जरा सी मेरे को, ऐसे ही करना था। अब ऐड करेंगे इसे, अब दोस्तों इन्हें ऐड करेंगे, एडिंग, ये आपकी इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस है 1 2 3 4, अब ऐसी लिख दो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में, क्योंकि जो आप कर रहे हो स्टेप्स वो ठीक होते हैं। अभी ना प्लस करेंगे सी आर क्यू बी आर डी इजिकल्स टू में ए एस प्लस एस सी प्लस बी डी, बी डी है या बी पी है, बी पी है सॉरी, बी पी
प्लस में PD, इस लिखा भी कैसे मैंने। और अब इनमें क्या आएगा हमारा, इन सबको ऐसे लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट्स में ले लो इन्हें। AQ किसके बराबर है, AQ और CR आपका AB प्लस में CD के बराबर है। हाँ, ये इसके बराबर है, CD के बराबर। और आपका AS और SC, AC लिख लो यहाँ पे, AC प्लस में। और आपका ये क्या था, BP और PD किसके बराबर है, BD के। रुको जरा मैं ऐसे शीट ऊपर कर लूँ, ये लंबा क्वेश्चन खिंच गया। और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ नहीं है तो फिफ्थ है, सॉरी फिफ्थ। और अब यहाँ पे 2AB ले लेंगे प्लस AB, नाउ पुटिंग 5। सो तो अब क्या होगा, AB प्लस CD वाला लगाया आपने तो ऐसे निकलेगा। ये यहाँ पे जाएगा तो क्या निकलेगा, BD। निकालना क्या था हमें, कि ये बेस निकालना था, तो इसमें हमारा निकलेगा BD, AB BD, AB BD, CD हमारा ये है, CD प्लस में AC, ये हमारा आंसर है। अब इसमें हमें एक लाइन और लिखनी है, जरा सी छोटी सी लाइन है, वो लिख देनी है। AB देखो, इन पैरेललोग्राम the ABCD all the sides are equal, hence proved that ABCD is rhombus। प्रूफ कर दिया मैंने, है ना। ये पूरा एक शीट में आज भर दिया। अब बस एक क्वेश्चन रह रहा है, 12th। ये 12th क्वेश्चन जो है ना बहुत लंबा है, इसमें बहुत प्रोसेसेस है, इसको मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी बताऊंगा। अब दोस्तों जरा क्वेश्चन तो लिखूं, क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है। 12th क्वेश्चन ही कराऊंगा, या 13th क्वेश्चन भी करा दिया जाए तो बता दो, लाइक ठोकना पड़ेगा इसके चक्कर में। और आप लाइक तो करते नहीं हो वीडियो को लाइक तो कर दो यार, इतनी मेहनत करूँ, कर दो एक बार। टू सर्कमस्क्राइब, वैसी क्वेश्चन है, देखो फिगर ये है, ये मैंने पहले भी सॉल्व करा था बहुत बार प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसलिए आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्तों। आप अगर मेरी वीडियो देखते हो ना, उस वीडियो को आप देखा करो अच्छी तरह कि क्या क्या मैंने स्टेप्स बताए हैं, क्योंकि मैं फुद्दू तो हूँ नहीं कि मैं आपको गलत स्टेप्स बता के अपने दोस्तों को ही नाराज़ कर दूँ, इतना तो मैं भी नहीं हूँ। इसलिए आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मैं जो सीखता हूँ ना, जिससे सीखता हूँ उसको आप नहीं जानते, कहीं ना कहीं कुछ जानते होंगे, जो बस 50% लोग जानते होंगे कि कौन है वो सर। आप ये मिस्ट्री बनी रहेगी हमेशा ही।
देखो आप। और दोस्तों ज़रा ये बताना आपने लॉकडाउन में क्या क्या सीखा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपका ये कमेंट सेक्शन बताना कि क्या क्या सीखा आपने। रिस्पेक्टिवली यार क्वेश्चन बस इसमें फाइंड ए बी एंड ए सी निकालनी है हमें, तो चलो अभी निकालते हैं, कोई बात नहीं। देखो सर, ये है सर्कल। गलत बन गया, सब बन चुका है। दिख रही है आपको फिगर? अब दिखेगी, अब सब कुछ ढंग से दिखेगा कि वैसे। अब देखो दोस्त, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक एक ट्रायंगल है, वो ए बी सी पे है, वो सर्कमस्क्राइब है, और उसकी बी डी, ये आपका, ये बोल रहे हैं बी डी और सी डी, ये है आपका। और इसमें ये डिवाइड कर रहे हैं एक पॉइंट को बी सी को। डी आपका पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है बी सी को, और ये जो आपका पॉइंट है वो कांटेक्ट कर रहा है डी से। और ये आपका 6 सेंटीमीटर और ये आपका 8 सेंटीमीटर की बी डी आपका 8 है। ये गिवन नहीं कर रखा आपको फिगर में ही। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, लेट ज्वाइन, और इसको भी ऐसे लिख देंगे। या शायद मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं इतनी जल्दी ये स्टेप्स नहीं है, इतनी जल्दी ये स्टेप्स नहीं आते, बहुत जल्दी स्टेप्स मैंने ये ला दिए। ये पहले तो दोस्तों ये जो है ना, इसको पहले हीरोइंस फॉर्मूले से इसकी साइड्स को इक्वल करेंगे हम 14 सेंटीमीटर। इसको हम x मान लेंगे, इसको x। तो ये जो, और ये याद रखना दोस्तों 4 सेंटीमीटर की इसकी साइड से, क्योंकि इसमें रेडियस। अब इसे ज्वाइन करेंगे 4 सेंटीमीटर का, तो ये भी हो गया, और 4 का ये भी हो गया, 4 4 4 का ये हो गया, तो ये भी 6 का हो गया। इसका भी नाम देंगे, क्या नाम दूँ मैं इसको, क्यू एन। तो ये जो पूरा है ये हो गया आपका x प्लस में 6, और ये जो फिगर है ये आपकी है x प्लस में 8। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये वैसे निकाल सकते हैं आप, बट मैंने ऐसे डायरेक्टली बता दिया। ये हमने साइड्स तो देखो पहले, ये हमारी जगह है, ये निकले साइड्स तो हमारी। ए हमारा निकला है x प्लस 6, और बी हमारा निकला है x प्लस 8, और सी निकला है हमारा 14। ये सेंटीमीटर में ही है, हाँ देखो, रुको, आज जरा लग गई बहुत भयंकर वाली। और अब देखो, रुको, पेपर थोड़ा ऊपर कर लूँ। अब क्या हेरोइंस फॉर्मूले में पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं ना। सेमी पैरामीटर ऐसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस में सी अपॉन में 2, एक्स प्लस 6 प्लस में ये आ गया आपका 2x प्लस में 48 नहीं 28, सॉरी 28,
अब इसमें 2 ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकाल देंगे, इसे 2 बाहर ले लेंगे, 2 से 2 कट गया, x प्लस 14 आपका एस। अब हीरोइंस फॉर्मूला नाउ क्योंकि हीरोइंस फॉर्मूले में साइड्स इक्वल होती हैं तो उसका इक्वेशन हमें निकालनी है, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो इक्वेशन को कि ईजी होती है सॉल्व करनी, कहीं ना कहीं से निकल जाती है, सॉल्व हो जाती है आराम से। आप भी यही कोशिश करना पेपर में कि क्वेश्चन से बना के सॉल्व कर दो क्वेश्चंस। अब जिनसे नहीं बनती उनका तो दोस्तों मैं कुछ कह नहीं सकता, पर जिनको आती है वो निकाल सकते हैं इक्वेशन से। इक्वेशन से निकालना आसान मेरे को लगता है। माइनस में x प्लस में 14 प्लस x प्लस में 6 x माइनस 14 और इसका निकलेगा x प्लस में 14 माइनस का आपका x नहीं 14 सॉरी, इसमें तो आपका x प्लस 14 एज इट इज उतर गया, 14 में x इसका निकलेगा x प्लस में 6 और अब इसका निकलेगा इसका x 8, इसका निकलेगा बस x। और इसमें से आपको अगर ज़्यादा ही आइडेंटिफिकेशन निकालनी तो 6 8 x और इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, ब्रैकेट खुलेगा x स्क्वायर प्लस में नहीं सॉरी x प्लस में 14 तो ऐसे ही रहेगा 48x। अब दोस्तों देखो ये यहाँ पे जाएगा ब्रैकेट वाला x प्लस 14, सो अब 48 x स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये वाला भी x था और इसको मल्टीप्लाई करो 48 को 14 48 2 3 11 4 4 है ना 16 4 5 6 7 2 6 7 2। अब ये याद रखना ये हमारी दूसरी क्वेश्चन है। नाउ बाय ये है ना, इतना तो हमने सॉल्व कर ही दिया, अब हमें सॉल्व करना है इतना। कहाँ है मेरी पेंसिल? अब इतना इससे अब ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ये भूल जाओ, ये सर्कल अब यूजलेस है, यूजलेस सर्कल है ये। अब ये भी 4 सेंटीमीटर का बन गया, ये भी 4 का बन गया। हाँ अब हम निकालेंगे इसका एरिया, साइड्स तो इक्वल कर ही दिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू ये जो इक्वेशन है ना इसे याद में रखना क्या थी, अकॉर्डिंग टू सेकंड नाउ बाय 10.2 थ्योरम लेंथ ऑफ टेंजेंट
ये वाली नहीं थी, ये वाली नहीं थी। हाँ वो परपेंडिकुलर वाली आपको पता है 10.1 वाली। तो अब ऐसे करेंगे नाउ, ये जो है BOC, इसका BC है, उसका परपेंडिकुलर क्या है OD, है ना। और ये देखो कैसे बताऊं तुम्हें, देखो ये पेंसिल देखो, ये है ना, ये ऐसे करा, ये सॉल्व इतना कर ही लिया तुमने, देखो इतना कर ही लिया, इतना कर ही लिया। अब इतना करना है सॉल्व, अब इतना सॉल्व करना है। देखो अब क्या बचा है हमारे पास, BOA, तो इससे क्या निकलेगा, AB का परपेंडिकुलर है AN, और इसका परपेंडिकुलर क्या है आपका, AC का परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर है OQ, सही है ना मेरे दोस्तों, OQ। और अब ये देखो इन ट्रायंगल ABC, अब ABC ट्रायंगल निकालने से पहले ये आएगा हमारे पास, ये जो है ना जिसको हमने भी ऐसे इस फॉर्म में लिखा, इसको अब ट्रायंगल सी फॉर्म में निकलेंगे। ये है BOC प्लस में आपका BOA, इसका क्या है AOC। अब ऐसे करना है, तीनों एंगल सॉल्व कर लो, B/मैच, इसके भी हाफ पे कर दो सॉल्व, कोई दिक्कत की बात नहीं है। B/मैच, इस देखो इसका ये रहा अंडर, इसका ये रहा, समझ आ गया ना आपको, कि ऐसे मैंने करा है। अब इसमें 1/, है इसका बेस 14 है, इसकी हाइट ये है 4, रुको इसका बेस क्या है इस वाले का, इसका परपेंडिकुलर है आपका X प्लस में 8, इसका हाइट यही है 4, इसका बेस क्या है X प्लस में 6, इसका 2 आ गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, इसका 2 है, तो 2x प्लस में 8, तो क्या है x प्लस में 16, x नहीं 16 थोड़ा इसमें आएगा 16 तो, हाँ अब इसका आएगा हमारे पास 2 से कट गया, 2x प्लस में 12, है ना। ये पूरा इतने पेज में आप मान सकते हो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, इट इज वेरी टू लॉन्ग क्वेश्चंस। एरिया, अब जो हमने पहले निकाला था एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल का क्या था हमारे पास, ये था जो हमने अभी निकाले थे जस्ट अभी, 28 सेंटीमीटर प्लस में आपका क्या था 2x 16, 2x प्लस में 16 सेंटीमीटर प्लस में 2x प्लस में 12, अब क्या निकलेगा, x को तो कॉमन ही लिख दो, चलो हाँ लिख देंगे कॉमन, 8 16, 8
नहीं नहीं नहीं, ये 8 थोड़ी है, ये तो 28 है। इसको लिखेंगे 38। 38 रुको, प्लस ही करना पड़ेगा अपन को, तो 16 14 3 4 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब ये लिखें फ्रॉम 1 and 2। 1 आपके पास क्या थी, अभी लिखवाई थी 28। 48 एक्स स्क्वायर प्लस 672 इजिकल्स टू में 4x प्लस में 56। एलिमिनेशन मेथड नहीं करना, इसमें हमें स्क्वायरिंग, देखो ये तो अब भी उसी में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को स्क्वायर करेंगे। 672 ये तो पूरा ही हो जाएगा स्क्वायर। इसको तो ऐसे लिख दे एग्जैक्टली, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, बट अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 16x स्क्वायर प्लस में 56 का क्या हो गया, स्क्वायर कितना होता है, या और ए बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया। अब कैसे लिखा है, 4 स्क्वायर प्लस में 56 स्क्वायर प्लस में 2 4 56 x निकलेगा। 16x प्लस में 56 का कितना स्क्वायर निकलेगा, 3 1 3 6, इसका 4 4 28 8 448x। और ये आपका ये स्क्वायर से बाहर, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। मैं बार बार भूल जाता हूँ ये चीज। अब 48 672, यहाँ पे साइन बदलेंगे तो कैसे निकलेगा, 3136 प्लस में 448x। और अब ये इससे कटेगा, इससे माइनस होगा, ये तो यहीं पे रहेगा 448 को नहीं छेड़ना, 448 बीच में आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसका बीच में आ जाएगा। अब आपका निकलेगा टोटल आंसर 32x स्क्वायर प्लस में 224 ये x था, सॉरी x प्लस में आपका माइनस का, सॉरी ये तो माइनस का 3136x। और अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये दोस्तों इसे आप टेबल भी लिख लेना, ये एक ही टेबल में आते हैं। इसको तो x निकल गया 224 कितने में आता है, दोस्तों समझ में नहीं है, 7x, सॉरी 7x में आएगा। फिर उसके बाद 98 0 लिखना भूल गया। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वहाँ पे जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 998 0 32 और 0 का 0 रहेगा, x प्लस 7x माइनस में ये 0 हो गया। 32 तो 0 ही मान लो आप, 0 ही बन गया बाय। अब जैसे मैंने आपको सिखाया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से हो जाएगा। x इसको वो भी तो निकालना है मेरे को, x प्लस किससे होता है, मैं भूल नहीं रहा, 14, हाँ इसको माइनस करके 7 भी आ रहा है, 4 4 3 आ रहा है माइनस करके भी। इसका निकल गया x प्लस में 14 माइनस का 7 माइनस 98 x था ना, यहाँ पे x भी लिख दो,
एक्स भी था माइन। अब इसमें से एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स प्लस 14। अब इसमें से 7 निकल जाएगा, ये एक्स तो यहीं पे रहेगा, 14 पे आता है, हम 14 पे ही होता है, सॉरी 14 पे ही आएगा। ये देखो जब ये टर्म सेम आ जाती है ना, ये दोनों, तो समझ जाओ तुम्हारा क्वेश्चन एकदम सही जा रहा है, कोई दिक्कत। अब जीरो, अब देखो एक्स ऐसे आ गए हमारे पास। अब सिंपल हमारे लिए निकल जाएगा ये क्वेश्चन कि एक्स प्लस में 14 था और एक्स माइनस में 7 था, और एक्स को पहले ऐसे लेंगे, बट ये तो माइनस में निकल गया, और माइनस का एग होता ही नहीं, मान्य ही नहीं होता वो, तो इसे हम नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे 7 वाले को, क्योंकि पॉजिटिव है ये। अब 7 अब निकाल लिए दोनों साइड्स की, एक बार बना के दिखा दो टेबल। चलो जब तक बने रहना वीडियो में, अभी बनाता हूँ टेबल। देखो दोस्तों अब क्या हो गया, ये मैंने पूरी उतार दी, तो जल्दीबाजी में उतारी है। अब देखो आपका ये था एक्स प्लस में 6 वाला, तो इसे क्या लिखेंगे, 7 की हमारी एक्स की वैल्यू निकली 42 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास था एक्स प्लस में 8, तो ये 7 प्लस 8 नहीं ये क्या लिख दिया मैंने, 13 सेंटीमीटर, ये आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हमारा ये जो है ना वैल्यू, नाउ दिस इज 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ये निकल गया आंसर, पूरा नहीं आंसर निकल गया। अब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब मानना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।